दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 1 किलोवाट सोलर सिस्टम की कीमत क्या होती है, उसके ऊपर हम कितना लोड चला सकते हैं और उस पर कितना बैकअप मिलेगा। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कम बजट में सही कंपोनेंट का चुनाव करके अपने घर या ऑफिस के लिए एक सही सोलर सिस्टम कैसे लगा सकते हैं और हमारे घर में लगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चलाने के लिए जितनी भी बिजली की ज़रूरत है उसे कैसे पूरा कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मेनली सोलर सिस्टम 3 तरह के होते हैं: ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। अगर आप बिजली का बिल कम करना चाहते हैं तो आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। इसके अंदर मेनली सोलर पैनल, इन्वर्टर और नेट मीटर लगा होता है। इस सिस्टम के अंदर बैटरी नहीं लगी होती है और इस सिस्टम की कॉस्ट अदर सोलर सिस्टम से कम होती है और सिस्टम वहीं पर यूज़फुल है जहां पर पावर कट की समस्या नहीं होती। तब इस सिस्टम को लगाकर बिजली का बिल कम कर सकते हैं। चूँकि इस सिस्टम में बैटरी नहीं होती है तो पावर कट के बाद बैकअप नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के सोलर सिस्टम की, तो वह है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। अगर आपके एरिया में पावर कट की समस्या है तो आप ऑफ ग्रिड लगाकर पावर कट की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इस सिस्टम के अंदर सोलर पैनल से बनने वाली बिजली बैटरी में स्टोर हो जाती है और इन्वर्टर की मदद से उस बिजली को पावर कट के बाद यूज़ किया जाता है। अगर आप 1 से 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम को लगाना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का ही ऑप्शन होता है। तीसरा जो सोलर सिस्टम है वो है हाइब्रिड सोलर सिस्टम। हाइब्रिड नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इस तरह के सिस्टम में दोनों तरह के सिस्टम का फंक्शन मिल जाता है। यानी इस सिस्टम में नेट मीटरिंग लगवाकर आप ऑन ग्रिड सिस्टम की तरह बिजली का बिल भी कम कर सकते हैं या फिर बैटरी लगवाकर ऑफ ग्रिड सिस्टम की तरह पावर कट की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं 1 किलोवाट सोलर सिस्टम की कीमत की। तो इस सिस्टम के अंदर आने वाले हर एक कंपोनेंट की अलग अलग कीमत की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सोलर पैनल के प्राइस की। मार्केट में आजकल मोनोपर्क, हाफ कट और बाईफेशियल 3 तरह के सोलर पैनल देखने को मिलते हैं। जो मोनोपर्क सोलर पैनल है उसका वोल्टेज रेंज है 50 से 400 वाट का और इसका प्राइस की बात करें तो 30 से 35 रुपया पर वाट का इसका प्राइस पड़ता है। हाफ कट सोलर पैनल में सोलर पैनल के सेल को 2 भागों में डिवाइड करके लगाया जाता है और यहाँ पर एफिशिएंसी थोड़ी बहुत बढ़ जाती है मोनोपर्क सोलर पैनल के मुकाबले। इसके वोल्टेज रेंज की बात करें तो इसका वोल्टेज रेंज 450 से शुरू होता है और 600 वाट तक मिल जाता है। इसके प्राइस की बात करें तो 32 रुपया से 36 रुपया पर वाट इसका प्राइस मिल जाता है। बाईफेशियल सोलर पैनल के अंदर जो सोलर पैनल होते हैं उनके दोनों तरफ से आपको बिजली मिलती रहती है। यानी कि फ्रंट साइड से आपको बिजली तो मिलेगी ही, बैक साइड से भी 20% तक आपको बिजली मिल जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर फ्रंट साइड का वोल्टेज रेंज 450 वाट है तो बैक साइड से 90 वाट अप्रोक्स आपको वोल्टेज रेंज मिलेगी। इस तरह से टोटल 540 वाट वोल्टेज मिलेगी, जो कि दोनों ही सोलर पैनल से बहुत ज़्यादा है। इसके वोल्टेज रेंज की बात करें तो 450 से 600 वाट इसका वोल्टेज रेंज है और 20% बैक साइड से इसको एडिशनल वोल्टेज रेंज मिल जाता है। इसके प्राइस की बात करें तो इसका भी प्राइस 35 रुपया से 40 रुपया पर वाट का प्राइस मिल जाता है। अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी के 1 किलोवाट सोलर पैनल खरीदते हैं तो आपको लगभग 4 यूनिट बिजली प्रतिदिन मिलेगी। केवल बाईफेशियल के केस में बैक साइड का प्रोडक्शन एक्स्ट्रा रहता है तो वहाँ पर आपको 4 यूनिट की जगह पे 5 यूनिट बिजली रोज़ मिल जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट के प्राइस की, तो वो है सोलर इन्वर्टर प्राइस। इन्वर्टर का सिलेक्शन लोड के हिसाब से किया जाता है, यानी आपको कौन कौन सी चीज़ें चलानी है उसी के हिसाब से इन्वर्टर का सिलेक्शन किया जाता है। ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि एक ऐसा इन्वर्टर लगाएं जिस पर 1 HP का सबमर्सिबल या वाटर मोटर पंप या आटा चक्की के साथ साथ सभी ज़रूरी अप्लाइंसेस चल जाएं। तो इसके लिए आपको जो इन्वर्टर लेना चाहिए वो 2500 VA और 24 वोल्ट का होना चाहिए। इसके ऊपर आप 2000 वाट का लोड चला सकते हैं। 2500 VA 24 वोल्ट का इन्वर्टर का प्राइस 15,000 रुपये से शुरू हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि कौन से ब्रांड का आप ले रहे हैं। इस कैपेसिटी के इन्वर्टर पर आप 1 HP सबमर्सिबल या वाटर मोटर पंप, फ्रिज, आटा चक्की, टीवी, कूलर, आयरन, वॉशिंग मशीन, फैन और भी जितने बेसिक अप्लाइंसेस हैं वो बड़ी आसानी से चला सकते हैं। इसके बाद तीसरा कंपोनेंट है वो है बैटरी का प्राइस। मार्केट में 120 Ah से लेकर 250 Ah तक की लेड एसिड बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी। लेड एसिड बैटरी खरीदते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो C10 रेटिंग का होना चाहिए, यानी कि आपको सोलर बैटरी खरीदनी है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक बैटरी खरीदते समय आपको ध्यान रखना चाहिए वो है वारंटी। एक सोलर बैटरी पर 60 मंथ यानी कि 5 साल की अनकंडीशनल वारंटी होनी चाहिए। बैटरी की कीमत डिपेंड करती है कि कितनी कैपेसिटी की बैटरी आप सेलेक्ट कर रहे हैं। मेनली मार्केट में जो बैटरी है वो है 150 Ah 12 वोल्ट की और इसका प्राइस है अप्रॉक्स 12,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये के आसपास। बात करें कि कितना बैकअप आपको मिलेगा तो एक सिंपल कैलकुलेशन में देख लेते हैं। वोल्टेज इंटू एम्पियर इक्वल टू वॉट होता है, तो इसका वोल्टेज 12 वोल्ट इंटू
150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 वॉट इसका टोटल रिजल्ट आएगा। अब इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो बैटरी का जो एफिशिएंसी होता है वो 100% तो होता नहीं है, तो अज्यूम कर लेते हैं कि बैटरी की एफिशिएंसी 70% है। तो फाइनल रिजल्ट मिल जाता है 1800 वॉट इंटू 70/100 इक्वल टू 1260 वॉट, यानी कि एक्चुअल यूजेबल पावर 1260 वॉट एक 150 AH और 12 वोल्ट की बैटरी से आपको मिलेगी। अब 24 वोल्ट के इन्वर्टर का हम सिलेक्शन करते हैं तो 150 AH 12 वोल्ट की 2 बैटरी लगाते हैं तो मोटा मोटी आप मान सकते हैं कि 2500 वॉट का बैकअप आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल वगैरह भी सोलर सिस्टम से रिचार्ज करना है या आपको टोटली सोलर सिस्टम पर ही डिपेंड रहना है तो आपको ज़्यादा कैपेसिटी का बैटरी लगाना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। बात करते हैं फोर्थ कंपोनेंट की, तो वो है सोलर स्ट्रक्चर प्राइस। बाजार में कई प्राइस के सोलर स्ट्रक्चर अवेलेबल है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक सही स्ट्रक्चर का चुनाव कर सकते हैं। हाई राइज सोलर स्ट्रक्चर, नॉर्मल हाइट सोलर स्ट्रक्चर, लो हाइट स्ट्रक्चर लगाना हो या टीन शेड पर सोलर पैनल लगाना हो या वॉल माउंटेड सोलर स्ट्रक्चर हो या फिर ग्राउंड माउंटेड सोलर स्ट्रक्चर हो, तो अलग अलग तरह के सोलर स्ट्रक्चर बाजार में अवेलेबल हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्हें खरीद सकते हैं। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के स्ट्रक्चर का जो प्राइस है वो 3000 रुपये से लेकर 5000 रुपये के रेंज में आपको देने होते हैं। पांचवा जो कंपोनेंट है वो एसेसरीज कॉस्ट है। एसेसरीज के अंदर आपको AC वायर, DC वायर, कनेक्टर और MCV शामिल है। इसके लिए आपको जो मैक्सिमम रुपये खर्च करने होंगे वो 3000 रुपये के आसपास है। यहाँ पर कॉस्ट डिपेंड करता है कि आपके सोलर पैनल से इन्वर्टर की डिस्टेंस कितनी है, उसी हिसाब से रुपये कम या ज़्यादा हो सकते हैं। छठा जो कंपोनेंट है वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है। इंस्टॉलेशन के जो चार्ज हैं वो डिपेंड करते हैं क्वालिटी और लोकेशन पर। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन कॉस्ट 2500 से 4000 रुपये के बीच में होता है। लास्ट कंपोनेंट की बात करें तो वो है अर्थिंग एंड लाइटिंग अरेस्टर। अगर आप अर्थिंग करवाते हैं या फिर लाइटिंग अरेस्टर लगवाते हैं तो जो कंप्लीट अर्थिंग की कॉस्ट होती है वो 2000 रुपये से 2500 रुपये के आसपास होती है। अगर आप लाइटिंग अरेस्टर भी लगवाते हैं तो अरेस्टर की कीमत होती है 1000 रुपये के आसपास। दोस्तों अप्रोक्स कॉस्ट की बात करें तो 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम को लगवाने में आपको 80,000 रुपये से 85,000 रुपये के आसपास कॉस्ट आ जाता है। बात करें कि 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाने में सब्सिडी कितनी मिलेगी, तो अगर आप सोलर सिस्टम बैटरी के साथ लगवा रहे हैं तो आपको किसी तरह की सब्सिडी नहीं मिलेगी। सब्सिडी केवल ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम यानी ऑन ग्रिड सिस्टम पर मिलती है। तो दोस्तों ये रही पूरी जानकारी कि 1 किलोवाट सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन की पूरी कीमत क्या है और कैसे सही कंपोनेंट का चुनाव करना है। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।